ठीक है बच्चों, अब इस पे हम कुछ सवाल देख लेते हैं बच्चों, जो अभी हमने डिस्कस किया है। इसमें देखो सबसे पहला सवाल क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, HCl एंड सोडियम एसीटेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया हुआ है। देखो ध्यान से, NaCl का, HCl का और सोडियम एसीटेट का मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, 126.45, 426.16 एंड 91 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। यानी किसका किसका दिया हुआ बच्चों, NaCl का दिया हुआ है, HCl का दिया हुआ और साथ में सोडियम एसीटेट का दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड बताओ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। अब ध्यान से देखो, इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, मैं हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व आपको कर लेना है खुद से, क्योंकि हमें एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो हम कैसे बनाएंगे, लेमडा m नॉट क्या, लेमडा, ठीक, एसीटेट आयन और प्लस क्या, लेमडा, ये नॉट लगा देते हैं, H प्लस आयन, ठीक है जी। यानी इंडिविजुअल एसीटेट आयन और H प्लस आयन की कंडक्टिविटी को अगर हम सम कर दें तो क्या निकल जाएगा बच्चों, एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। लेकिन हमारे लिए टेंशन क्या है, एसीटेट आयन और H प्लस आयन का वैल्यू तो हमको दिया ही हुआ नहीं है, दिया हुआ किसका वैल्यू है, NaCl का, HCl का, सोडियम एसीटेट का। तो अब हमको क्या करना है, इस वैल्यू को निकालना होगा। तो अब ध्यान से देखो, हमारे पास एसीटेट आयन का वैल्यू कहाँ से आएगा, खुद सोचो। हमारे पास एसीटेट आयन का वैल्यू, तो मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सोडियम एसीटेट, यही है ना सोडियम एसीटेट। अब देखो ध्यान से, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है 91, ठीक। उसी तरह से HCl का दिया हुआ कितना, देखो ध्यान से 426.16, और उसी तरह NaCl का क्या दिया हुआ, लेमडा नॉट, NaCl का कितना दिया हुआ बच्चों, 126.45। अब देखो इस तीन डाटा को चेक करो, हमें किसका वैल्यू चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन एसिटिक एसिड का निकालना। तो एसिटिक एसिड का निकालने के लिए हमको एसीटेट आयन और H प्लस आयन चाहिए, लेकिन यहाँ तो जो डाटा दिया हुआ है ना, इसमें एसीटेट आयन कहीं दिया हुआ ना H प्लस। तो हम क्या करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे, बताओ कि ये जो एसीटेट आयन का जो है ना वैल्यू यहाँ से ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, क्योंकि देखो एसीटेट आयन तो यहाँ से सोडियम एसीटेट में ही तो एसीटेट आयन मौजूद है, और H प्लस कहाँ से लाएंगे, देखो ध्यान से HCl से लाएंगे। तो ध्यान से देखो, इसका मतलब इसका और इसका डाटा को अगर हम सम कर दें तो एसीटेट आयन और H प्लस आयन का निकल सकता है। कब कब, जब हमको Na प्लस और Cl माइनस, देखो ध्यान से, इसमें एसीटेट आयन के साथ Na प्लस भी है और इसमें HCl में H प्लस के साथ Cl माइनस है। तो Na प्लस और Cl माइनस का डाटा को अगर हटा दें, यानी इन दोनों को जोड़ दें और इसमें से सोडियम और क्लोरीन यानी NaCl का डाटा घटा देंगे, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, एसीटेट आयन और H प्लस आयन का वैल्यू तो निकल जाएगा। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, सोचो, लेमडा नॉट एसिटिक एसिड बराबर क्या होगा, लेमडा नॉट सोडियम एसीटेट, बोलो, और प्लस जोड़ेंगे किसको, HCl को, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे और घटा देंगे किसको, NaCl को। क्यों घटा देंगे, क्योंकि इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा डाटा Na प्लस का आ जा रहा है, इसके साथ एक्स्ट्रा डाटा किसका आ जा रहा है, Cl माइनस का। तो इन दोनों को Na प्लस को Cl माइनस के डाटा को हटाने के लिए हम NaCl वाले डाटा को क्या करेंगे, इन दोनों के सम से माइनस कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो बचेगा वो एसीटेट आयन और H प्लस आयन तो बचेगा। तो याद करो, खरोलाश लॉ का पहला एप्लीकेशन क्या था कि हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल सकते हैं। तो हमने वही तो किया है, हमने एसीटेट आयन और H प्लस आयन का जो डाटा है वो इंडिविजुअल आयन की कंडक्टिविटी यहाँ से सम करके इसमें से इसको घटा दिया, यानी इन दोनों को जोड़ के इसमें इसका वैल्यू इससे घटा दिया, तो हमको एसीटेट आयन और H प्लस आयन का वैल्यू मिल गया। ये आपका तरीका होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्जाम में आता है नीट में भी बराबर आता रहता है, जेई में भी कई बार आ जाता है। अब देखिए अगला सवाल है जो मैं ये आपको कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर मैंने लिख दिया हुआ। दूसरा सवाल देखो, एक डेसीमोलर सॉल्यूशन है NaCl का, ठीक है, और उसका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब कप्पा दिया हुआ है, कितना 0.0092 दिया हुआ है, ठीक है जी, क्लियर। और डेसीमोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब मोलरिटी कितना दिया हुआ 1/10, ठीक। और क्या दिया हुआ है,
इंडिविजुअल आयन यानी Na प्लस का कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ 43, और बताओ लेमडा नॉट Cl माइनस की कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है 65। तो कहता है क्या, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या था, अल्फा इक्वल टू लेमडा एम अपॉन लेमडा एम इन्फिनिटी या लेमडा एम नॉट था। अब बताओ लेमडा एम तो हमको मालूम होना चाहिए, लेमडा एम नॉट भी मालूम होना चाहिए, लेमडा एम नॉट भी नहीं मालूम है, लेमडा एम भी नहीं मालूम है, ठीक। तो दिमाग लगाओ, लेमडा एम कैसे निकालते थे, तो फॉर्मूला याद करो, लेमडा एम बराबर क्या था, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। कहाँ पढ़ा था, शुरुआत में मोलर कंडक्टिविटी का ही फॉर्मूला था, ठीक है जी। तो यहाँ पर कप्पा का वैल्यू ये जो दिया हुआ 0.0092 ये कप्पा ही का तो वैल्यू है, तो 0.0092 रख देंगे, कॉन्सेंट्रेशन 1/10 है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन 1/10 रख देंगे तो ये निकल जाएगा, ये यहाँ पुट कर देंगे। और ये कहाँ से लाएंगे, सोचो ये कहाँ से लाएंगे, तो इंडिविजुअल आयन की कंडक्टिविटी कौन कौन सी दी हुई है, Na प्लस की और Cl माइनस की। इसका न्यू प्लस न्यू माइनस तो 1 1 ही होगा, क्योंकि NaCl के टूटने से एक Na प्लस एक Cl माइनस बन रहा, तो इसको उठा करके क्या कर देंगे, यहाँ रख देंगे तो अल्फा निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसमें इस सवाल में यही अल्फा निकालने को दिया, लेकिन साथ में मैंने एक साथ और जोड़ दिया एक सवाल साथ में, आल्सो कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर इसी कंपाउंड का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, के इक्वल टू क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा दे देंगे, ठीक है जी। तो ये फार्मूला में सी तो मालूम ही है कॉन्सेंट्रेशन है, अल्फा जो यहाँ से निकाला यहाँ पुट कर देंगे तो के भी निकल जाएगा, के क्या था डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। अब तीसरा सवाल देखिए, सॉल्व कर लीजिएगा, ये मैंने हिंट दे दिया है, इतना दिमाग तो आपको लगाना होगा। अब भाई अगला है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl इज इतना। अगेन इस सवाल में स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है, यानी कप्पा दिया हुआ, कितना दिया हुआ भाई 2.30 इंटू 10⁻⁻6 दिया हुआ है ना बच्चों। और कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी निकालो, याद करो सॉल्युबिलिटी हमने पढ़ा है, तो साथ में क्या दिया हुआ है, लेमडा नॉट किसका, Ag प्लस का, किसका दिया हुआ Ag प्लस का, कितना 61.9, ठीक है बच्चों। और लेमडा नॉट Cl माइनस कितना दिया हुआ 76.0। तो बोलता है क्या निकालने को, सॉल्युबिलिटी निकालने को। तो फार्मूला क्या था, लेमडा एम नॉट बराबर क्या था, कप्पा इंटू 1000 अपॉन क्या था, सॉल्युबिलिटी S। तो यही S तो निकालना है हमने। अब S निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कप्पा चाहिए, कप्पा तो दिया ही हुआ है, ठीक है बच्चों, दिया हुआ ना कप्पा, चेक करो, ये देखो कप्पा ही तो दिया हुआ है। और लेमडा एम नॉट तो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो खरोलाश लॉ लगाएंगे ना, खरोलाश लॉ इंडिविजुअल आयन की कंडक्टिविटी को सम कर देंगे तो लेमडा एम नॉट निकल जाएगा, और कप्पा दिया हुआ तो एस निकल जाएगा। आंसर इसका भी मैंने लिख रखा है, ये इसको निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। अब इस पे सारे सवालात आप लोग कर लेंगे बच्चों। इसमें एक बात मुझे और बतानी है, वो भी जेई के लिए एडवांस के लिए, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा। सबसे पहले आप लोग इस सारे सवालात को आप लोग करके आइएगा बच्चों। आज की क्लास यहीं ओवर होगी।